Hello everyone, today we are going to start a new chapter of our book Pebbles of Grammar of Class 3 of Galaxy Publications. Hello everyone, let's begin with a new chapter, that is chapter number 14, Past Continuous Tense. हमने पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था जिसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली थी अलॉन्ग विद आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करे थे इज़, आर और एम. इसमें हम यूज़ करेंगे अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या कह सकते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद आईएनजी, लेकिन हम इसमें यूज़ करेंगे कौन से हेल्पिंग वर्ब या कौन से बी वर्ब, वॉज और वर. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. वी यूज़ द past continuous tense to talk about something happening at the particular time in the past. हम past continuous tense का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम बात कर रहे हों कुछ ऐसी चीज़ की जो कि हुआ हो कब, which has happened in the time of past. For example, रोहिणी was playing. रोहिणी खेल रही थी with her parrot. The children were solving the puzzle. Meena was buying a new dress for her birthday. The past continuous tense is made from the past tense of be verb, was and were. जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनता है. पास्ट टेंस यूज़ करते हैं हम बी वर्ब का जो कि है was और were और ing form of main verb along with main verb and ing. आपने यहाँ देखा होगा was यूज हुआ है सिंगुलर नाउन के साथ और verb प्लस ing. प्लूरल नाउन्स के साथ हमने यूज़ किया है were और verb प्लस ing. सिमिलरली हियर मीना के साथ शी इज़ अ सिंगुलर नाउन, हमने यूज़ किया है was, verb प्लस ing. चलिए थोड़े से और एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं. जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें पहला एग्जाम्पल कहता है आई वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था. ही वॉज प्लेइंग टेनिस. द बर्ड्स वर चर्पिंग. प्लूरल फॉर्म है तो इसलिए हमने वर यूज़ किया है. द पीकॉक वॉज डांसिंग इन द रेन. द पीकॉक वॉज डांसिंग. So these are all the examples showing कि हमने verb का first form लिया है और ing है along with the be form of verb that is was and were. Okay? If we read the table क्या बनेगा हमारा sentence? अगर हम he, she या it ले रहे हैं यानी कि singular pronouns यूज़ करते हैं तो उनके साथ was लगेगा और आपका verb plus ing. He was playing, she was playing, it was playing. अगर आप प्लूरल प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हो यू, वी और दे तो उनके साथ हम यूज़ करते हैं वर और ये बन जाएगा आपका यू वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग. आई, अगेन आई जो है उसको हम कैसे लिखेंगे? आई के साथ यूज़ करेंगे वॉज. आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग. द बॉय, गर्ल या अगर डॉग हो तो हम क्या लिखेंगे? वॉज, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर नाउन्स. द डॉग वॉज प्लेइंग, द गर्ल वॉज प्लेइंग, द डॉग वॉज प्लेइंग. द बॉयज, गर्ल्स या डॉग्स अगर ऐसे हैं तो ये है हमारे प्लूरल नाउन्स. इनके साथ हम यूज़ करेंगे वर को. द बॉयज were playing, the girls were playing. Now the next line says we make questions by putting was or were. हम questions अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम उसमें लिखेंगे was या were और वो कहाँ लिखे जाएंगे? They will be written in the front of the subject. तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जैसे was या वर पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा और फिर verb प्लस ing. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. पहला एग्जाम्पल है
वर यू थ्रोइंग स्टोन्स एट द डॉग। तो पहले हमने सबसे पहले यूज़ किया है हमारा बी वर्ब, दैट इज़ वर्ब। यू है हमारा सब्जेक्ट, थ्रोइंग हमारा बन गया क्या, दिस इज आवर वर्ब प्लस आईएनजी। नेक्स्ट सेंटेंस, was she going for a walk? Again in this sentence, was is the be verb, she is our subject and going is the verb plus ing. We make negatives. अगर हमें negatives बनाने हैं तो we will put not, हम लगाएंगे not कहाँ, आफ्टर was and were और was के बाद हम not लगाएंगे। लेकिन इसमें एक चेंज होता है, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हम लिखेंगे was या were और उसके बाद लिखेंगे not और फिर हमारा आएगा verb प्लस ing। कुछ एग्जाम्पल्स इसके दिए हैं, चलिए उन्हें पढ़ें। He was not shouting loudly. Now he is the subject over there. Was not हमारा बी वर्ब आ गया और नॉट आ गया उसके बाद, और फिर उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी। वी वर नॉट लिसनिंग, तो वी क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारा बी वर्ब है, नॉट हमारा इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है और लिसनिंग हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें आईएनजी लगाया गया है। वी वर नॉट लिसनिंग टू आवर टीचर। So this is the last example. Now let's begin with the exercises. The first question in the exercise says fill in the blanks with was, were plus ing form of verbs given in the brackets. हमें was और were का use करना है along with the help of the verbs plus ing. So let's begin with the first one. Sonali dash her mother with the cooking. तो सोनाली क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, हम यहाँ लिखेंगे was. सोनाली was और हमारा जो वर्ड हेल्प है तो यहाँ पे बन जाएगा हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग। देन द नेक्स्ट इज एनी डैश अ मूवी ऑन द टेलीविजन और वर्ब हमारा है वॉच, तो एनी was watching a movie on the television. Pigeons. Now pigeons में s लिखा है, that means it is a plural noun. हम यहाँ यूज करेंगे were. Pigeons were in the trees. C-O-O इसके साथ हमें क्या लगाना है, ing. Pigeons were cooing in the trees. Fourth one, the rat dashed a piece of cheese. तो rat सिंगुलर नाउन है, was आएगा, nibble वर्ड यूज करना है, हम यहाँ लिखेंगे nibbling, NIBBLING, nibbling. Okay, then the fifth one, I dash for a bus at the bus stop. Wait यूज करना है, I के साथ हम यूज करेंगे was. I was, wait बन जाएगा waiting. I was waiting for a bus at the bus stop. She dashed a letter to her aunt. Now she dashed a letter to her aunt. Write लिखना है तो she was writing, WRITING. She was writing a letter to her aunt. A gentle breeze dash in the evening. ब्लो वर्ड यूज करना है, हम यहाँ लिखेंगे a gentle breeze was blowing. Then the eighth one, the greengrocer dash fresh fruits and vegetables. हमें वर्ड यूज करना है sell. The greengrocer
was selling fresh fruits and vegetables. The ninth sentence, the grasshopper dash in the grass. Now the grasshopper dash in the grass, sing लिखना है तो singing हो जाएगा, तो grasshopper was singing. So this is it all about the A question. Now let's move to the B question. Look at the examples and change the statements to questions. आपको examples देख के इन statements को questions की form में change करना है. Sona was singing sweetly. क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले was को यूज़ करेंगे, फिर हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे और बाद में हम अपनी वर्ब लिखेंगे, वर्ब प्लस ing. सोना was singing sweetly, ये चेंज हो जाएगा was सोना singing sweetly और लास्ट में एक लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क. They were knitting sweaters, तो ये चेंज हो जाएगा were they knitting sweaters. Were they knitting sweaters? So let's begin with the statements now. Let's change them. They are given on the next page. Let's move to the next page. The first statement, the boys were playing football. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन फॉर्म में? हम सबसे पहले लिखेंगे were the boys playing football. और याद रखिए कि आपको लगाना है एक क्वेश्चन मार्क. The sun was shining brightly, तो हम यहाँ लिखेंगे was the sun shining brightly. Again a question mark at the end. It was raining heavily, तो ये क्या चेंज हो जाएगा? Was it raining heavily? हम लिखेंगे was it raining heavily and a question mark. Mother was cooking dinner, तो यहाँ क्या लिखेंगे? Was mother cooking dinner? Then a question mark after that. Rohan was flying a kite. Again it will change into was Rohan flying a kite. So we will write was Rohan flying a kite and a question mark. Sixth is bees were buzzing around the flowers. तो यहाँ हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे were bees buzzing around the flowers. And remember to put a question mark over there. This is all with question number B. Let's do the next question, that is question number C. Let's begin with question C. Look at all the examples and change these statements to negatives. हमें इन सभी statements को negatives में change करना है. They were running fast. Now in this sentence they were running fast. They have changed it by writing it negative after writing not after be verb.
सो जब बी वर्ब हम वर यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, तो वर के बाद अगर हम नॉट लिख देंगे, सो दिस सेंटेंस विल चेंज इनटू अ नेगेटिव। जैसे कि दे वर रनिंग फास्ट, ये चेंज होके क्या बन जाएगा, दे वर नॉट रनिंग फास्ट। वेरी इजी इट इज। द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। सिमिलरली इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या बोलेंगे, द कैट वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। So this way you have to change the rest of the statements. Now let's begin with it. First one is he was flying kites. तो ये change होके क्या बन जाएगा, he was not flying kites and a full stop at the end. Then the next sentence, they were playing cricket. ये चेंज होके बन जाएगा, they were not playing cricket. The third one, he was buying toys. यहाँ हम चेंज करके जब not इसमें ऐड करेंगे ये बन जाएगा, he was not buying toys. Then the fourth one, she was complaining about the food. तो ये सेंटेंस चेंज होके बन जाएगा, she was not complaining about the food and a full stop at the end. My head was aching. मेरा सर दर्द हो रहा था, ये चेंज हो जाएगा, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा था. That means my head was not aching. And the last one, everyone was studying. ये चेंज होके बन जाएगा, everyone was not studying. Everyone was not studying. So with this we have ended the C question also, and with this we have completed the whole exercise of this chapter. I hope you have understood. Thank you for watching the video. Take care. Wait for the next video.